मुख्यमंत्री और बिहार के गार्जियन भी हैं और अनुसूचित जाति के सबके गार्जियन हैं। और गार्जियन के भी गार्जियन देश के जब नेता नरेंद्र मोदी जी जब स्पष्ट कर चुके हैं तो मुझे लगता है कि उसमें किसी नेता की असहमति नहीं है, सबको मान्य है। नेता का निर्णय शर्माते पर। हमने पहले भी बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान की रचना करता रहे, पूरे ताकत संसद को निहित कर दिया और संसद का हमारे प्रधानमंत्री जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए देश के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, और स्पष्ट शब्दों में कल कह दिया कि संविधान के आड़ में जो खिलवाड़ हो रहा था, जो महागठबंधन के या यूपीए गठबंधन के नेता जो खिलवाड़ कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के जो टिप्पणी आई थी उससे देश की जनता भी सहमत नहीं है। और बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ संविधान के बदौलत लोकतांत्रिक तरीके से संसद भवन का सांसद और मंत्री जो कैबिनेट ने मुहर लगा दिया कि कहीं आरक्षण में क्रीमी लेयर कोटे में कोटे देने की प्रावधान नहीं है। जो बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान में व्यवस्था है उसी व्यवस्था को नरेंद्र मोदी जी ने लागू करेंगे। सर, आपके सहयोगी मीडिया के सभी साथियों को मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज हम सबों के बीच इस प्रेस वार्ता में बिहार सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जनक राम जी हम सबों के बीच उपस्थित हैं। वहीं पूर्व के बिहार सरकार के मंत्री मोदी जी को बिहार की जनता और देश की जनता की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि जिस तरह से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा एक काठ की तख्ता लेके घूमते थे कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लेकिन 1 से 10 तारीख हो गए, नहीं कभी उन लोगों ने आरक्षण पे बात की न संविधान पे बात की। मैं तो नरेंद्र दास मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से चुनाव के समय इनके आरक्षण और संविधान पे जो खतरे की बात करते थे, जिससे हमारी दलित समाज के लोग जिस तरह से कट गए थे, निश्चित तौर पे आज उनमें एक नई उमंग और नई जोश उत्पन्न हुई है कि भारतीय संविधान के प्रति और आरक्षण के प्रति नरेंद्र दास मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है और आरक्षण और संविधान को बनाए रखने के लिए इनका जो कदम इन्होंने उठाया है कल कैबिनेट के डिसीजन के बाद, निश्चित तौर पे हमारे दलित समाज के लोग भारतीय जनता के पार्टी के प्रति इनका रुझान बढ़ा है। मैं इस आप लोगों के माध्यम से पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। बिहार की जनता की तरफ से, बिहार के दलित समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। एक संस्था है, उस पर टिप्पणी नहीं किया जा सकता। मैंने उस पर टिप्पणी नहीं किया जा सकता जब संसद सर्वोपरि है। बाबा साहब ने व्यवस्था दिया है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कानून बनाना देश हित में, जनहित में संसद का है, लागू कराना कार्यपालिका का है, सही में पालन हो रहा है कि नहीं उसको देखना न्यायपालिका का है। तो संसद ने, हमारे देश का नेता नरेंद्र मोदी जी ने जब मुहर लगा दिया, कैबिनेट ने मुहर लगा दिया कि जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान जिस तरह से था, है और रहेगा, उस पर कहीं टीका टिप्पणी और संशय की जरूरत नहीं है। आपका बयान आया कि सुप्रीम कोर्ट ने दलितों को बांटने के नियत से इस तरह की बात की है, आप ये कहेंगे? देश के शशि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी सभी टीका टिप्पणी को जो संसद सर्वोपरि होता है उस पर उन्होंने मुहर लगा दिया कि उस पर कहीं अब चर्चा का विषय नहीं है। और देश के सर्वस्व समाज अनुसूचित जाति के लोग सहमत है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते ही हैं। सुप्रीम कोर्ट यदि पुनर्विचार याचिका पर विचार नहीं करेगी तो इसको पुनः अध्यादेश लाकर इनको निर्णय को बदला जाएगा। और वही हुआ, कैबिनेट के बैठक के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने दलितों के सम्मान के साथ खड़ा दिखाई दिया और उन्होंने कहा
कि मैं पूरे देश के दलितों के भावनाओं के साथ खड़ा हूं। दलितों के अधिकार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया है संविधान आरक्षण है, इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और कानून बनाने का अधिकार कार्यपालिका का है, यह अधिकार न्यायपालिका का नहीं है। लेकिन अपने अधिकार से हटकर भी कुछ निर्णय लेते हैं, जिस कारण पूरे देश में दलितों में एक दुख का वातावरण बन गया था। लेकिन वही जो लोग कहते हैं जब दलित के शुभचिंतक है बिहार के अंदर, आपको याद होगा 1 तारीख का निर्णय आया, आज 10 तारीख हो गया। 10 दिनों के अंदर जो आरजेडी के लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, उसने एक बार भी यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ जो निर्णय है उस पर कहीं कोई टिप्पणी करने से बचा। और वही लोग कहता है जब दलितों का शुभचिंतक है, एक बगल दलितों के आरक्षण संवैधानिक तरीके से ही उसका चीरहरण हो रहा था कोर्ट के माध्यम से, और जो विरोधी पार्टी है वह आरजेडी के लोग जो कहते हैं कि चुनाव के समय मुद्दा बनाते हैं, जो आरक्षण खतरे में है, दलित खतरे में है। और जब आरक्षण और संविधान पर कोई पलटवार करता है, चोट पहुंचाता है, आघात पहुंचाता है, तो ये लोग चुप्पी मार लेते हैं। और बिहार में 10 दिन के अंदर एक बार भी ये लोग को हिम्मत नहीं हुआ इसका संवैधानिक तरीका से भी प्रतिकार करने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारे सभी बिहार सरकार के माननीय मंत्री और दलित समाज के नेताओं और भाजपा के सभी माननीय एससी मोर्चा के विधायकों ने अपना निवेदन प्रदेश अध्यक्ष जी को रखा और उनके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व को गया। और केंद्रीय नेतृत्व देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने दलितों के हित में एक निर्णय लिया है। जो कहते हैं कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, मैं पूछता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कहां है लोग? जब द्रौपदी के चीरहरण किसी माध्यम से हो रहा था तो कहां सो गए लोग? क्यों नहीं अपने सामने आए? क्यों ना बयान दिए? तो दलितों के साथ आरक्षण का छेड़छाड़ हो रहा है, इन्होंने कहीं बयान नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहता है कि बाबा साहब का सबसे बड़ा सम्मान देने का किसी ने काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था। और ये कांग्रेसिया ने तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान करने का काम किया, लोकसभा में पार्लियामेंट में जाने से रोका, चुनाव हराने का काम किया, भारत लंबे समय तक भारत रत्न देने का काम नहीं किया। और भाजपा ने तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया। और आज जब दलितों पर एक बहुत बड़ा आघात पहुंच रहा है तो पुनः भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दलितों के साथ खड़ा दिखाई दिए हैं। इसलिए पूरा बिहार के अनुसूचित जाति समाज दलित वर्गों की ओर से मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने दलितों के साथ पुनः एक बार और खड़ा दिखाई देने का काम किया। और इससे पूरे बिहार नहीं पूरे देश के दलितों का विश्वास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जब तक है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तब तक दलितों के साथ जो मिला हुआ अधिकार है, संवैधानिक आरक्षण है, उसका कोई माई का लाल उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। बहुत बहुत जो निर्णय आया था कोटा के अंदर कोटा, आरक्षण के अंदर आरक्षण का प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट ने लाया था 6+1 के बेंच ने, उससे बिहार ही नहीं पूरे देश के दलित समाज के लोग, अनुसूचित जाति समाज के लोग मर्माहत हो गए थे। और एक ऐसा स्थिति पूरे बिहार और देश के अंदर बन गया था, लग रहा था जिस प्रकार यही सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक निर्णय लाया था, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम को कमजोर करने की एक साजिश हुई थी। और उस अधिनियम को भी देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दलितों के प्रति हितैषी के रूप में सामने खड़ा होकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अध्यादेश लाकर समाप्त किया था। पुनः जब इस बार 1 तारीख के सुप्रीम कोर्ट के 6+1 के बेंच ने निर्णय लाया तो पुनः एक बिहार सहित पूरे देश में आंदोलन का रूप धरना शुरू हो गया था। हम सब जनक राम जी माननीय मंत्री, कृष्णनंदन पासवान जी माननीय मंत्री, माननीय विधायक, हम सब लोगों ने जिसका चर्चा हम सबों के नेता ने किया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से मिला। इन्होंने स्पष्ट कहा कि पार्टी का क्लियर स्टैंड है, भारतीय जनता पार्टी बिहार ही नहीं पूरे देश के दलित समाज के साथ खड़ा है। और मैं धन्यवाद देता हूं बिहार सहित पूरे देश के दलितों अनुसूचित समाज की ओर से देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
जिन्होंने कहा कि जब तक देश में दलित के अति पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, तब तक कोई भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया हुआ संविधान और उनके द्वारा दिया गया संविधान न्याय संगत संविधान आरक्षण को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और वैसा ही हुआ। केंद्र में भी हमारे अनुसूचित समाज के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने बातों को रखा और हम सबों ने भी अपने बिहार नेतृत्व के माध्यम से अपने बिहार के और देश के दलित समाज के बातों को रखा और देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एकदम दलितों के साथ उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान है उसके भावनात्मक जो अधिकार है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। और पुनः जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस निर्णय को उन्होंने संज्ञान लेते हुए कैबिनेट से पारित कर दिया। जो आरक्षण है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगा। जो क्रीमी लेयर है वह क्रीमी लेयर के आधार पर दलितों को नहीं बांटा जा सकता है। जो आरक्षण हमें मिला था वह आरक्षण कोई खैरात नहीं मिला था, वह आरक्षण जो है हमारी शैक्षणिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और उस समय देश के अंदर जो छुआछूत जैसे व्यवस्था बनी हुई थी उस व्यवस्था से निजात दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और भारतीय संविधान में हमें वंचित समाज, दलित समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण मिला था। लेकिन रह कर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस प्रकार से आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने कोई नियत से या दलितों को बांटने के नियत से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस प्रकार से आ रहा था, हम लोग वैधानिक तरीके से इसका प्रतिकार करना शुरू कर दिया था।